जय हिंद, जय जोहार साथियों। आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोकगीत। इसमें तमाम प्रकार के लोकगीत, चाहे वो पंडवानी हो, प्रेम प्रणय से संबंधित हो, त्योहारों से संबंधित लोकगीत हो, इन सब के बारे में अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, जैसे पिछले लेक्चर में मैं भोजली पर्व त्योहार से संबंधित लोकगीत, उसमें भोजली गीत है, गौरी गौरा गीत है, तो इन सब जो फाग गीत है त्योहार से संबंधित है मुख्य रूप से, उन सब के बारे में और चर्चा किया था। ठीक है, इस सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं भाई। और कौन कौन सा लोकगीत बच गया है जिसको हमको पढ़ना है, जहां से हमारे पेपर में झौहा में भर के ना टुकना में भर के और सवाल पूछा जाता है। ठीक, तो अब हम लोग आज कौन कौन सा लोकगीत पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले पढ़ेंगे करुणा वेदना से संबंधित लोकगीत, है ना। हाँ भाई, करुणा वेदना दुख से भरा और लोकगीत, जिसका नाम है क्या भाई, तो मैंने कहा बांस गीत। बताओ याद रही नहीं रही, बांस गीत। तो आज पढ़ेंगे भाई बांस गीत। कोनो सुने हो बांस गीत, देखे हो, गाए हो, बजाए हो मोहराली, पता नहीं भाई देखे नहीं देखे, कोई बात नहीं, आज जानेंगे इसके बारे में, समझेंगे किसके बारे में, बांस गीत के बारे में। ठीक है भाई, तो बांस गीत के बारे में क्या याद रखना, तो सबसे पहले तो बांस गीत को राउत जाति, राउत है ना, इनको बोलते हैं राउत को, यादव समुदाय है कि नहीं, तो राउत जाति के लोग कब गाते हैं, दुख के अवसर आता है तब गाते हैं। किसको, बांस गीत को, याद रखना है। तो राउत जाति के लोग दुख के अवसर पर कब गाते हैं, तो अच्छे से याद रखना है, दुख के अवसर पर क्या करते हैं, बांस गीत को गाते हैं। ये जो बांस गीत है ये करुणा वेदना से संबंधित लोकगीत है, याद रखना। किससे, तो मैंने कहा करुणा, या आप कह सकते हो वेदना से संबंधित। क्यों, क्योंकि ये दुख के अवसर पर गा रहे हैं भाई, किसको, तो बांस गीत को। तो बांस गीत करुणा या वेदना से संबंधित क्या है, लोकगीत है। दूसरा, कब गाते हैं, दुख के अवसर पर गाते हैं। तीसरा, राउत जाति यादव समुदाय के लोग गाते हैं किसको, बांस गीत को। बांस गीत में किसका वर्णन करते हैं ये लोग, तो मोरध्वज, शीत बसंत और कर्ण के गाथा का वर्णन करते हैं। किसका, तो मैंने कहा मोरध्वज, शीत बसंत, ठीक बात है। तो मोरध्वज, शीत बसंत, कर्ण, इनकी गाथा का वर्णन करते हैं। किसकी, तो मैंने कहा गाथा का और वर्णन करते हैं। शीत बसंत, मोरध्वज, कर्ण, इनकी गाथा का वर्णन होता है किसमें, तो मैंने कहा बांस गीत में। ऊपर से बाउंस तो नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, क्या बांस गीत। इसमें वाद्य यंत्र क्या होता है, किसको बजाते हैं, अगर आपसे पूछे वाद्य यंत्र क्या होता है, तो इसमें ना बांस, जैसे एक तो बांसुरी होता है, बांसुरी का पड़र पूरा एक लंबा 2 हाथ, मतलब 2 मीटर लगभग समझ सकते हो, एक हाथ लंबा बांस के मोहराली को मुंह में फूंक कर बजाते हैं। ऐसे पकड़े रहते हैं, एक हाथ पूरा लंबा रहता है, ऐसे करके बजाते हैं। मैं तो सुना हूं भाई, रात भर सोने नहीं देते ये लोग। जब इनका प्रोग्राम रहता है ना, रात को अगर मोहल्ले में कोई यादव समुदाय के घर कुछ कार्यक्रम है और रात को शुरू हो गया क्या बांस गीत, वो तो रात भर हुन्नन करके बजाएंगे वो लोग। ठीक है भाई, मजा आता है सुनने में। तो अगर आप सुने होंगे तो जानते होंगे, नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं, मैं बता दिया कैसे बजाते हैं। किसको, बांस गीत में मोहराली बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मोहराली। तो इसमें याद रखना 2 हाथ लंबा, क्या लिख सकते हो, 2 हाथ। अब 2 हाथ इसका मीटर तो मान के चलो, 2 हाथ मतलब 1 मीटर, सॉरी 2 मीटर है कि नहीं, 2 मीटर कपड़ा देखो ना जी, 2 मीटर को लोग ऐसे करके दे देता है। तो 2 हाथ लंबा मतलब 2 मीटर लंबा। और बांस का मोहराली किससे बना होता है भाई, तो बांस का, और क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है, मोहराली। तो 2 हाथ लंबा बांस के मोहराली को और मुंह से फूंक करके बजाते हैं ये लोग। ठीक है भाई, बिकट सुंदर एक लोकगीत है क्या बांस गीत, अगर आप सुने होंगे तो। मैं तो सुना हूं भाई, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं क्या, मोहराली। ये लोग ना बांस गीत गाने से पहले देवी की स्तुति करते हैं, उसे घोर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो घोर। अरे घोर नहीं, डांस करने लगा ये तो। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, क्या बांस गीत गाने से पहले एक देवी की स्तुति करते हैं, और जब स्तुति करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, घोर बोलते हैं, घोर। ठीक है, याद रखना, घोर। आपसे पूछ सकता है क्या कि बांस गीत के लिए प्रसिद्ध व्यक्तित्व या गीतकार कौन है,
बांस गीत गाने के लिए सबसे प्रसिद्ध गीतकार कौन है? तो नकुल यादव और केजूराम यादव, याद रखना केजूराम यादव। ठीक है भाई, किसको याद रखना? तो मैंने कहा प्रसिद्ध गीतकार, कौन सा गीतकार? बांस के गीतकार। ठीक है भाई, तो बांस गीत में प्रसिद्ध गीतकार केजूराम यादव और नकुल यादव, ये दो व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। भाई यादव समुदाय के लोग गा रहे हैं तो यादव रहेंगे ही, तो केजूराम यादव, नकुल यादव प्रसिद्ध गीतकार हैं। किसके प्रसिद्ध गीतकार हैं? तो हमने कहा बांस गीत का, हमने नहीं कहा, मैंने कहा, आप लोग तो सुन रहे। तो बांस गीत का प्रसिद्ध गीतकार कौन है? केजूराम यादव और नकुल यादव। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्या अपना बांस गीत। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान में रखना। बांस गीत की बात करते हैं तो राउत जाति यादव समुदाय के लोग गाते हैं बांस गीत को। ये करुणा वेदना से संबंधित लोकगीत है, दुख के अवसर पर गाते हैं किसको? बांस गीत को। ठीक है, इतना याद रखना। इसमें मोरत ध्वज, शीत बसंत और करुणा की गाथा का वर्णन होता है। इसमें गायक, वादक और हुंकारू भरने वाला रागी तीनों होते हैं। क्या क्या कहा मैंने? इसको याद रखना। क्या? तो चलो लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन लो। क्या? बांस गीत में गायक, वादक, बजाने वाला वादक एक गायक है, वादक और रागी, हुंकारू भरने के लिए रागी, तीनों का और महत्वपूर्ण रोल होता है किसमें? बांस गीत में। तो ऐसा एक विकट प्रसिद्ध गीत है। कौन सा? बांस गीत। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सुने हो नहीं सुने हो भैया क्या बांस गीत? जामत देखो मैं तो कटही के बीरवा रे, कटही के बीरवा, मुहूर्त देखो आमाडार हो, तुलसी बिहावत देखो सीतापति जानू की, मुकुट खपे है राजा राम हो। ए हो मोरे राम के भैया लक्ष्मण, बोरे बासी औ कांधा सागे हो। ऐसे करके गाते हैं भैया किसको? बांस गीत को। पूरा गीतकार बन गया हूं मैं। ठीक है, तो बांस गीत इस प्रकार से गाते हैं। ठीक है, इसमें मोहराली भी बजाते हैं, हुन्नन हुन्नन करके, बीच में हाओ जी, ऐसा मतलब हुकारू भरने वाला भी होता है। ठीक है, तो इन सबको और अच्छे से ध्यान में रखना है, याद रखना है, स्मरण मेमोरी में रखना, अभी डाउनलोड करना है किसको? बांस गीत को। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हो गया महत्वपूर्ण लोकगीत कौन सा? बांस गीत। ठीक, आगे बढ़े। अब बांस गीत के बाद आपको और अच्छे से याद रखना है कौन सा लोकगीत भाई? तो मैंने कहा बसदेवा गीत। कौन सा? बसदेवा गीत। हाँ, बसदेवा गीत सुने हो कि नहीं सुने हो भाई? सबके घर में मांगने सुबह सुबह आते थे, जय हो गौतम जय हो तोर, है ना? अभी गायक सुनाऊंगा। क्या? बसदेवा गीत। तो आपको याद रखना है कौन सा भाई? तो मैंने कहा बसदेवा गीत। ये जो ना बसदेवा जाति के लोग हैं, कौन सी जाति? तो मैंने कहा बसदेवा जाति। ये घुमंतु जाति है, एक जगह पे नहीं रहते, बल्कि घूम घूम करके और ये गाना गा करके क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं। तो ये घुमक्कड़ जाति है, छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। घुमक्कड़ आप लिख सकते हैं। क्या? घुमक्कड़ और जाति के लोग हैं भाई। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में एक प्रसिद्ध जाति है, कौन सा? बसदेवा जाति। ये बसदेवा जाति के लोग और गांव-गांव में घूम घूम कर करके बसदेवा गीत गाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। बसदेवा गीत में किसका उल्लेख आता है? तो याद रखना किसका? श्रवण कुमार। ठीक है भाई, किसके गाथा को गाते हैं ये लोग बसदेवा गीत के रूप में? ऐसा आपसे प्रश्न पूछता है। तो श्रवण किसका? तो मैंने कहा श्रवण कुमार के, और गाथा का वर्णन करते हैं ये लोग। श्रवण कुमार की गाथा सुने हो नहीं सुने हो भाई? श्रवण कुमार, इस दुनिया में सबसे अच्छा कोई पुत्र हुआ श्रवण कुमार, अपने अंधरी अंधरा दाई ददला तीरथ घुमाए बर। ठीक है, ये मेरे को याद था बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि एक प्रोग्राम में मैं हिस्सा लिया था, उसमें गाया था। जीत जियत तय श्रवण बेटा, पुण्य कमा लिए रे, अंधरी अंधरा दाई ददाला तीरथ घुमा दिए रे, ऐसे करके गाते थे। ठीक है भाई, तो श्रवण कुमार, इनके माता पिता अंधे थे, उनको और कांवड़ में ले करके दोनों तरफ बैठा करके और 4 धाम यात्रा करने के लिए इन्होंने और क्या किया? तो उनको यात्रा करा रहे थे। बीच में भगवान राम के पिता दशरथ के बाण से और श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उस गाथा का वर्णन करते हैं बसदेवा जाति के लोग इस बसदेवा गीत के रूप में। ठीक है भाई, तो याद रखना है इसको। ये घुमक्कड़ जाति के लोग हैं और ये लोग घूम घूम कर करके बसदेवा गीत गाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। इनको
हरबोला या जय गंगान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जय गंगान बीच बीच में बोलते रहते हैं, इसलिए इनको और किस नाम से जाना जाता है, ऐसा भी सवाल आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना क्या, जय गंगान, जय गंगान, या आप कह सकते हो हरबोला, इस नाम से भी और इनको संबोधित किया जाता है। किनको? बसदेवा जाति के लोगों को। ठीक है, बसदेवा गीत सुने हो नहीं सुने हो? जय हो गौटुनी जय हो तोर, अंगना में राख है लइका तोर, जय गंगा। अरे तिही सियानव तिही ध्यान, तोर घर में आही संतान, बुढ़गा बैलल दे दे दान, जय गंगा। अरे लबर लफंगा नूहन चोर, पुक्खा पुक्खा से मिलटोर, आधा ला मोर खाए जोर, जय गंगा। तो ये क्या है? ये बसदेवा गीत है, ऐसे गाते हैं ये लोग। ठीक है भाई, अगर सुने होंगे तो ये एक विकट प्रसिद्ध लोकगीत है बसदेवा। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बसदेवा जाति, जय गंगा, हरबोला कहा जाता है, श्रवण कुमार के गाथा का वर्णन होता है। ये लोग घुमक्कड़ स्वभाव के हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम करके और गाते हैं और भिक्षा मांगते हैं, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों का के जो गीत है वो भी इसमें क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं, है ना। जैसे नगेसर कहना, दसमत कहना, चंदा राउताइन, तो इन सब का लोकगीत भी इसमें क्या हो जाता है, बसदेवा गीत में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा एक प्रसिद्ध लोकगीत है बसदेवा गीत, आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बसदेवा गीत। अब बसदेवा गीत के बाद और कौन सा गीत है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमको याद रखना चाहिए? ठीक है, तो आप याद रखना क्या, जन्म संस्कार गीत। कौन सा भाई? तो मैंने कहा जन्म संस्कार गीत। अच्छा, ये क्या होता है भैया जन्म संस्कार गीत? हम तो नहीं जाने। कैसे नहीं जाने, सबके जन्म हो जन्म संस्कार गीत होबेच करी, कैसे नहीं हुई जी। ठीक है, शुरू करें, मैं पानी पी लूँ का छोकन। बात करते हैं हम लोग जन्म संस्कार गीत की। ठीक है जी, शुरू करें। अब जन्म संस्कार गीत बहुत प्रकार के हैं भाई। तुरंत बच्चा पैदा हो जाते का ना 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 ना, ओखर पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उस सब में जोन प्रकार के गीत गाया जाता है उन सबको मिला के कहते हैं क्या, जन्म संस्कार गीत। ठीक है सर, आप बता रहे, मान लेते हैं। बात करते हैं पहले सदौरी गीत की। अब इसमें कई लोग, अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सदौरी शब्द पहली बार सुने हैं, मेरे को पता है। गांव के लोग जानते हैं भाई सदौरी है कि नहीं। सदौरी किसको बोलते हैं? जब महिला जो है, स्त्री जो है, विवाहित स्त्री विवाह होने के बाद पहली बार गर्भवती होती है, पहली बार गर्भधारण करती है, तब उसके मायके वाले 7वां महीना से लेकर के 9वां महीना के बीच में और अपने घर से पकवान बना करके, नए नए आभूषण वस्त्र लेकर के और अपने बेटी के घर जाते हैं, अपने बेटी दामाद को बिठाते हैं, बढ़िया सब मेवा मिष्ठान पकवान बनाए रहते हैं, उसको खिलाते हैं, नवा नवा कपड़ा पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं। और ऐसा एक बहुत प्रसिद्ध रस्म होता है जिसको बोलते हैं क्या, सदौरी। आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग इसको गोद भराई रस्म बोल देते हैं, है नहीं, गोद भराई। हाँ, वही गोद भराई को बोलते हैं क्या, सदौरी, छत्तीसगढ़ी में सदौरी। ठीक है भाई, याद रखना है। ये सदौरी जो है ना, ये जब पहली बार महिला गर्भधारण करती है तब उसके मायके वाले क्या क्या लेके जाते हैं, अगर आपसे पूछेगा तो आप बता देना क्या क्या लेके जाते हैं भाई इसमें सदौरी में। तो बोले वस्त्र, नया नया बढ़िया बढ़िया कपड़ा, है ना जी, वस्त्र। उसके बाद आभूषण और बोले पकवान, बढ़िया बढ़िया पकवान। इसमें ना मुख्य रूप से जो स्त्री है, लड़की है, उसके मायके वाले 7 प्रकार की पकवान बना करके लेके जाते हैं, अपने बेटी दामाद को खिलाएंगे। तो जब उनका लड़का छुआ होगा, बढ़िया गुरिया गुरिया बने, उज्जर मोर जैसे हैंडसम दिखी, ऐसे करके ना 7 प्रकार के पकवान बना के लेके जाते। ठीक है भाई, बन जाए दुनिया भर के पकवान इसमें बना के लेके जाते हैं। केरा मिठाई, आजकल तो कार्टून डब्बा धर के जाते भैया। ठीक है, बन जाएगा सदौरी, तो सब जानते हैं सदौरी को। ठीक है, 7वां महीने से 9वां महीना के बीच में होता है सदौरी रस्म। और जब सदौरी रस्म होता है, कुल मिला गोद भराई वाला जो रस्म होता है, तो उसमें जो गीत गाते हैं उसको कहते हैं सदौरी गीत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सोहर गीत, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पेपर में इसको पूछता है, कई बार पूछा है। क्या, सोहर गीत क्या है? तो आप लोगों को याद होगा, जब बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, बोलते हैं अरे सोहर हो गया भाई, सोहर हो गया, सोहर हो गया, हमन कथरी ओढ़नल कांचे ले गथन, काबर सोहर हो गया, मतलब लइका है ओखर घर में, और लइका होए तो ओखर कहना है हमन सोहर हो गए, अब हम अपन घर लगा करबो तो कथरी ओढ़नल कांचबो। अरे जाओ कांचो, हमन थोड़ी मना करें, पकड़े तो कथरी हमन जाओ कांचो। ठीक है भैया, तो सोहर गीत बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। कब गाते हैं इसको? तो बच्चे के और जन्म के समय जो गीत गाया जाता है उसको सोहर गीत कहते हैं। अब आप लोग बोलोगे जन्म के समय, मान लो प्रसव पीड़ा आया है ना, प्रसव हो रहा है बच्चे का, माता का अगर प्रसव हो रहा है तो उस समय पे
इतना कष्ट होता है, बोलते हैं भैया हड्डी टूटने पे जो दर्द होता है उससे कहीं अधिक दर्द होता है बच्चे के जन्म के समय। पैल्विक जो हड्डी है वो चौड़ा हो जाता है, ठीक है, तो इतना उसमें दर्द होता है। तो उस दर्द से उस महिला की जो गर्भवती महिला है जो बच्चे को जन्म दे रही है, उस पीड़ा को कम करने के लिए, उसकी वेदना को कम करने के लिए, उसका ध्यान उस पीड़ा से हटाने के लिए गीत गाया जाता है। आसपास में गांव में कहावत थे, डोकरी मन सकला देते भैया। पहले तो ये हॉस्पिटल वगैरह नहीं था, तो गांव में दाई होती थी, वो दाई जाकर के क्या करती थी, प्रसव करवाती थी महिलाओं का। तो वो दाई गई है ना, उसका प्रसव करवा रही है, साथ साथ गीत गाती है ताकि उसको ज्यादा पीड़ा का एहसास ना हो, उसका ध्यान कहीं दूसरे तरफ करने के लिए, महिला का, स्त्री का, और ध्यान दूसरे तरफ करने के लिए जो गीत गाया जाता था बच्चे के जन्म के समय, उसे कहते हैं सोहर गीत। समझ आई नहीं आई बताओ? तो ये हो गया भैया सोहर गीत जन्म के समय। बधाई गीत, अब बच्चा हो गया, लड़का हो गए है, अरे तो घर में टूरा होए भैया, हाँ ठीक है टूरा होए टूरी होए। तो यदि बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद 5 दिन बाद 6वें दिन छठी संस्कार, छठी कार्यक्रम, नामकरण संस्कार होता है। और जब छठी कार्यक्रम होता है उस दिन बच्चे का नामकरण करते हैं, उस दिन बधाई गीत गाया जाता है, कांखे पानी पिलाया जाता है गाँव में, ठीक है, कांखे पानी। और करिए 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 करिए, गोल गोल लड्डू बराबर बनाए थे, वो लोग खवाते, वो लोग का थे ओसहा दवाई। गाँव में ये पेपर में पूछ सकता है, भारी इंपॉर्टेंट। ओसहा दवाई किस चीज से संबंधित है? तो महिलाओं को उनके शरीर जल्दी से क्या हो, तो सुदृढ़ हो। और भैया कितना उसमें ब्लड लॉस होता है, तो महिला कमजोर हो जाती है जब बच्चे को जन्म देती है, बहुत कमजोर हो जाती है। तो उसका शरीर अच्छे से धीरे धीरे मजबूत हो, सुदृढ़ हो, इसके लिए औषधि के रूप में बनाया जाता है ओसहा दवाई। करिए करिए है, अड़बड़ नहीं, अजीब टाइप से उसका स्वाद रहता है, मैं खा के देखा हूँ 2-4 बार, ठीक है। ओसहा दवाई, तो ओसहा दवाई खिलाया जाता है। काके पानी, पानी गर्म करके तात पानी, तात मतलब गर्म, तो गर्म पानी काके पानी पिलाया जाता है, ठीक है। जिसमें छठी कार्यक्रम में ध्यान में रखना भी है, 6वें दिन होता है छठी कार्यक्रम, तू हो रही सही मैं बताता हूँ, ठीक है। बधाई उस दिन गाते हैं बधाई। अब लड़का हो गया, लड़का बिगड़ सिटा रहे, मान मारे रोते हैं, बस वहाँ लज्जा हाथ लकल ले रही, रोते रहते, जब देख लड़का रोते छे, बस वही रोही और दूध पिए, ओखरला ओखर कुछ कम नहीं है, सबसे बेहतरीन जीवन ओखर है कि नहीं। हाँ, तो जब लड़का ना रोते है, उसको सुलाने के लिए जो गीत गाते हैं उसको बोलते हैं लोरी गीत। सो जा लल्ला सो जा, है कि नहीं? सुने नहीं सुने? लाल पलंग में सो जा, तेरे मम्मी आएंगे, 2 समोसा लाएंगे, 3 थपरा खाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, लोरी गीत। तो लोरी गीत बच्चे को सुलाने के लिए गाते हैं भाई, याद रखना है। बरुआ गीत तो बोले उपनयन संस्कार, बच्चे को जब जनेऊ धारण करवाया जाता है, उपनयन संस्कार सॉरी होता है, तब क्या, तो मैंने कहा उपनयन संस्कार जब होता है तब जो गीत गाया जाता है उपनयन संस्कार में, उसको बोलते हैं क्या, बरुआ गीत। बन जाएगा। तो ये हो गया अपना कौन सा, जन्म संस्कार से संबंधित तमाम प्रकार के गीत, तमाम प्रकार के फैक्ट जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो हमारे पेपर में आता है, ठीक भाई। तो इसको आपको सोच बाय याद रखना है, ठीक है सर। आगे बढ़े, अब बात करते हैं क्या, बिहाव गीत। ओहो हो, अब आएगा मजा। क्या आएगा, मोजा आएगा, मोजा। विवाह गीत, लोगों को ब्याह हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि लोग हैं बेरोजगार, टूरी नहीं मिल रहा है। मेरा एक दोस्त है, बताता हूँ उसका स्टोरी। वो बेचारा पिछले 1-2 महीने से घूम रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं करता, किसानी करता है बेचारा, है कि नहीं, बढ़िया खेत खा रहा है, उसका 8-10 एकड़ किसानी करता है, उसको टूरी नहीं मिल रहा है। वो बेचारा बोल रहा है भैया मैं तो एकदम परेशान हो गया हूँ, कम से कम 30-40 गाँव घूम रहे हूँ, 40-50 हज़ार रुपये खर्च हो गए पेट्रोल में, घूमे मैं टूरी नहीं मिलत, काबर खेत खार नौकरी है तो नहीं है, हाँ तो नहीं इधर ऐसे कहते थे, बड़ा समस्या है। तो रोजगार होना बहुत जरूरी भैया, तभी बिहार होते नहीं हो। अब लोगन मन के, आदमी मन के बिहाव नहीं होते, है कि नहीं, मोरो नहीं होते, अलग बात है। तो जब बिहाव नहीं होते तो क्या करना है, हाँ तो यहाँ बिहाव करबो, चलो क्या करबो, अब हम बिहाव करबो, बिहाव, ठीक, सबको बिहाव करना, ये बिहाव करते हैं, ऑनलाइन बिहाव करेंगे, ठीक है। चलो ऑनलाइन बिहाव करते हैं। छत्तीसगढ़ में ना 2 प्रकार के बिहाव प्रचलित है। कौन कौन सा, एक विवाह जो है 3 दिन में संपन्न हो जाता है, एक विवाह 5 दिन में संपन्न, और शहर के बिहाव तो 1 दिन में होता है, 1 दिन में पूरा बिहाव हुआ हो के रिसेप्शन सब कंप्लीट, है कि नहीं। अलगी चोचला चल रहा है भैया शहर में, 1 दिन में पूरा बिहाव निपट जाता है, अगले दिन हनीमून में गोवा, है कि नहीं, मनाली। और गांव में क्या होता है, गांव में 3 दिन या 5 दिन का बहुत बेहतरीन विवाह होता है, जिसमें तमाम प्रकार के सगा संबंधी, एक्चुअल में लगता है त्यौहार बरोबर है, त्यौहार जैसा कि हाँ शादी हो रहा है। कहाँ, गाँव में पूरा परिवार इकट्ठा होता है, पूरा गांव इकट्ठा होता है, खाने में, भोज में, जो छुट्टाई करने, तो उसको बोलते हैं शादी। ये गांव शहर का शादी होता है 1 दिन में सब खत्म,
बताओ ये क्या विवाह हुई भाई। ठीक है, तो याद रखना है क्या विवाह। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित है। एक 3 दिन में होता है, उसको 3 तेलिया विवाह, और एक विवाह 5 दिन में होता है, उसको बोलते हैं 5 तेलिया विवाह। तो 3 तेलिया विवाह और 5 तेलिया विवाह, 2 प्रकार का विवाह प्रचलित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। जो 3 दिन में संपन्न हुआ 3 तेलिया, और 5 दिन में संपन्न हुआ 5 तेलिया विवाह कहते हैं उसको। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से रस्म होती है और उस रस्मों में कौन कौन सा गीत गाया जाता है, इसको हमको पेपर में पूछता है। दूसरा पूछता है, इसका सीक्वेंस पूछ देता है कि चुलमाटी, मंगरोहन, तिलचग्गी, और इसके बाद क्या है जी, चुलमाटी, मंगरोहन, तिलचग्गी, मायन। इसको सीक्वेंस में जमाइए, पहले चुलमाटी आएगा कि पहले तिलचग्गी आएगा कि पहले मायन आएगा, इस प्रकार से और आपको पेपर में सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो इसका सीक्वेंस देखना है और ये क्या चीज होती है उसके बारे में जानना है। कुल मिलाकर बिहाव करना है तुम्हारा ही मेरा। ठीक है, बिहाव तो या तो 3 तेलिया होगा या 5 तेलिया होगा। ठीक है, जेखर में ज्यादा पैसा 5 तेलिया, और जेखर में एकदम ज्यादा मनमाड़े पैसा हो 7 तेलिया करो, या 30 तेलिया करो या 60 तेलिया करो। अभी अंबानी पूरा मोटा उसका बिहाव हुआ, कई महीने तक उसका बिहाव चलता रहा। अब पैसा वाला आदमी भैया, मैं एक दिन पेपर में पढ़ रहा हूँ 1300 करोड़ रुपए खर्चा हो गया भैया ओखर बिहाव में। अरे दादा 1300 करोड़ जाना था, यहाँ 13 लाख रुपए खर्चा नहीं हो बिहाव में, वो 1300 करोड़ खर्चा हो गए। बताओ, तो जेखर में पैसा हो कई साल तक बिहावे करते रहो क्या दिक्कत। गरीब आदमी भैया 3 दिन, अब शहर के बन तो आओ गरीब है एक ही दिन में बिहाव निपटावा, एक ही दिन में। बता, तो मड़वा छवौनी पहला रस्म, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, पहला रस्म कौन सा? मड़वा छवौनी है। अब गांव बनाए जाते हैं मड़वा, बिहाव करे पर मड़वा जरूरी है, मंडप। तो किस चीज का मड़वा बनाते हैं भैया? तो आम की डाली है, महुआ की डाली है, या तो फिर किसकी, क्या बोलते हैं उसको, डूमर। गांव में होता है नदी के किनारे में डूमर का पेड़, और डूमर के पत्ता को, महुआ के पत्ता को, आमा के पत्ता को और ला करके बहुत सुंदर एक मड़वा बनाते हैं, मंडप बनाते हैं, और उसमें उस पत्ता को छा देते हैं और उसको बोलते हैं हरियर मड़वा। मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये सब पेपर एक एक शब्द पूछता है जो बता रहा हूँ। मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जंगा चोट्टा ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग उसको लिखना अपने नोट्स में। ठीक है, तो पहला रस्म कौन सा? मड़वा छवौनी। मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, मड़वा छवौनी। अब तुम्हार बिहाव हुई, मान लो मड़वा बनी, तो ओमा ज्यादातर गांव में डूमर के या महुआ के वृक्ष के और खर पत्ता डारा वारा ला करके और छा देते हो, बना देते का एक सुंदर मड़वा, उसको बोलते हैं मड़वा छवौनी। और जब मड़वा बनाते हैं उस समय जो लोग गीत गाते हैं उसको बोलते हैं क्या? मड़वा छवौनी गीत। समझ में आया मीत? कौन सा गीत? मड़वा छवौनी गीत। ठीक, दूसरा चुलमाटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट रस्म आ गई भैया, कौन सा? तो मैंने कहा चुलमाटी, ये ना विवाह का पहला रस्म है। क्या है भाई? तो जब बिहाव होते ना ओखर पहला रस्म कौन सा है? चुलमाटी। पहला रस्म चुलमाटी। विवाह यहाँ से प्रारंभ माना जाता है। हाँ, अब बिहाव का हो गए शुरू हो गए भैया, कहाँ से? चुलमाटी से। तो विवाह प्रारंभ होता है, विवाह की पहली रस्म है कौन सा? चुलमाटी। अब जितना भी सुहासिन है ना, सुहासिन मतलब फूल जो छुट्टी आदमी, औरत, सॉरी आदमी नहीं, आदमी भी है, सुहासा और सुहासिन। ठीक बात है। अब सुहासा किसको बोलेंगे, सुहासी किसको बोलेंगे? एकदम सिंपल सी बात, सुहासिन। अब सबके घर में रहता है, एक जने के यहाँ पर पंची बुआ, कई जन के घर में 2 जन, कई जन के घर में 3 जन बुआ, है कि नहीं? ठीक है भाई। तो जो प्रपंची बुआ है ना वो मुख्य सुहासिन है, उसके साथ साथ जो बहनें हैं, जो भाभियां हैं, तो बहन पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। जो बहन है, भाभी है और बुआ है, ये लोग सुहासिन है। और इनके जो हस्बैंड है जैसे फुलमुहा, फूफा, वो क्या होगी? सुहासा, जीजा, सुहासा। तो ये लोग क्या हो गए? सुहासा। तो जो सुहासा और सुहासिन है ना, ये लोग जो मड़वा है उसमें गाड़ने के लिए मिट्टी, और जो जितने भी आप पकवान बनेंगे, खाना पीना बनेगा, उसके लिए बनाना है चूल्हा। तो चूल्हा बनाने के लिए और मड़वा में मिट्टी रखने के लिए, गाड़ने के लिए उनको चाहिए मिट्टी। तो वो मिट्टी लाने के लिए वो लोग गांव के मेड़ो, गांव का जो मेड़ो है वहां पे, या कोई नदी तालाब के किनारे जाते हैं, पर्रा, सूपा, झउआ और सावर लेकर के, और जाते हैं वहां मिट्टी कोड़ काट के लाते हैं भैया चूल्हा बनाने के लिए। और जब वहां जाते हैं ना मिट्टी कोड़ने, तब वहां पे गाते हैं वो लोग गीत, उसको बोलते हैं चुलमाटी गीत। सॉरी, उसको बोलते हैं क्या? चुलमाटी गीत है। तू मन गया नहीं गया चुलमाटी कोड़े? अरे सुने तो गया हूँ। कौन सा गीत गाते हैं भैया? तोला साबर धरेला नहीं आवे जी, धीरे 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 अपन बहिनी ला तीर, धीरे धीरे। ओती बोले ओखर डौका कहा थे, मतलब सुहासा का कहा थे? तोला पर्रा बोहेला नहीं आवे जी, धीरे धीरे
धीरे धीरे अपन भाई लतीर धीरे धीरे, ऐसे गाना गाते हैं भैया। उसको बोलते हैं क्या चुलमाटी गीत। सुने हो भाई, ठीक से बता रहा हूँ अच्छे से, ठीक है भाई। तो ये हो गया क्या चुलमाटी वाला रस्म। बात करते हैं मंगरोहन मतलब मड़वा। अब मड़वा किस लकड़ी से बनाते हैं? डूमर की लकड़ी से बनाते हैं, ठीक है। और गांव तरफ और अलग अलग लड़की से नहीं भाई, लकड़ी से बनाते हैं, है ना। साल के, अब जिनके पास साल उपलब्ध है भाई, साल के लकड़ी से बना रहे हैं, महुआ की लकड़ी से बना रहे हैं। एक और लकड़ी होता है घठोली या क्या बोलते हैं उसको, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है गांव में। उस लकड़ी से बनाते हैं मानवा आकृति का मस्त मड़वा बनाते हैं, क्या मड़वा। और मड़वा को फिर क्या करते हैं, तो मंडप के नीचे में गाड़ते हैं। वो उसको प्रतीक माना जाता है मड़वा को, ठीक है, मानवा आकृति करके। किसमें? मंगरोहन, उसको बोलते हैं क्या? मंगरोहन। तो उस समय जो गीत गाते हैं उसको मंगरोहन गीत बोल देंगे। बात करते हैं किसकी? तिलचग्गी की। एक तेली चढ़ गे मड़वा मधुलरू, है कि नहीं? सुनो अभी गाना सुन के लगत काश मोरोबर कोनो गाती से एक तेल चढ़ गए, 2 तेल चढ़ गए, 3 तेल चढ़ गए, है कि नहीं? तो तिलचग्गी मतलब हरिद्रा लेपन, ऐसने रहती है हरिद्रा हल्दी। तो हल्दी और तेल को मिक्स करके जो दूल्हा है मतलब वर है या वधू है, उसके पूरे शरीर में एक तेल चढ़ गे मड़वा मधुलरू, तो तेल चढ़ाते हैं भैया, उसको बोलते हैं क्या? तिलचग्गी मतलब हरिद्रा लेपन का कार्यक्रम होता है इसमें। और इसमें जो गीत गाते हैं उसको तिलचग्गी गीत कहते हैं। मायन, तो मायन के समय मायन गीत गाते हैं। इसमें ना कुल देवी, उनके घर के जो देवी देवता है उनका पूजा पाठ स्तुति किया जाता है, किसमें? मायन गीत में, ठीक है। बात करते हैं नहडोरी गीत। ये सीक्वेंस याद रखना है आप लोगों को, सीक्वेंस किसके बाद कौन सा आ रहा है, ये सीक्वेंस याद रखना है। बात करते हैं नहडोरी गीत की। नहडोरी मतलब नौहा देना है काला वर और वधू दोनों ला अपन अपन घर में भैया, ऐसा नहीं है कि जी गलाक नौहा थे। हाँ, अपने घर में कौन है? लड़की, अपने घर में है लड़का, मतलब वर वधू। इन दोनों को क्या करते हैं भैया? नहला देते हैं। मतलब वर और वधू उनके सिर के ऊपर में रखते हैं सूपा, सूपा नहीं यार, पर्रा सूपा ठीक है, सूपा नहीं, क्या पर्रा। उनके सर, अगर आप लोग दुल्हन बनोगे तो समझ आएगा, आपके सर के ऊपर रखा जाएगा पर्रा। उस पर्रा में 4 चूकिया। अब चूकिया, कई लोगों को चूकिया नहीं पता, तो जो दिया रहता है ना उसका छोटा रूप को चूकिया बोलते हैं गाँव में। चूकिया रखेंगे 7, तो उसमें रखेंगे पानी और उसको ऐसे ढकेल देंगे, हिला गिरा देंगे, और आपको क्या करेंगे फिर? हुला पानी में नहलाएंगे और नहडोरी नहलाएंगे और डोरी कंगन बांधेंगे, ठीक है। इस रस्म को कहते हैं क्या? नहडोरी। वर और वधू दोनों का होता है, आप लोगों का भी होगा। नहडोरी बन जाएगा, नाम से स्पष्ट है भाई, नहडोरी। उसके बाद चिकट हरदया ही बोलते हैं, गाँव हरदाही खेले जावत है, हाँ जावत हो, वही बोलते हैं चिकट। इसमें जितने भी सगा संबंधी सब एक दूसरे को क्या करते हैं? लद्दी में गोबर में लेके सनवा देते हैं। हाँ, ऐसे नहीं होता भैया, होली थोड़ी खेल रहे हो। इसमें ना हल्दी का लेपन, एक दूसरे के ऊपर हल्दी लगाते हैं, दारू महुआ एमडी पी के और एंजॉय करते हैं, नाचते हैं। किसमें? चिकट में। तो इसमें जो गीत गाते हैं उसको चिकट गीत बोलते हैं। अच्छे शब्दों में लिखना चाहे चिकट को तो आप लिख सकते हो कि जितने भी उनके सगा संबंधी परिवारजन कुटुंबजन के हैं वो सब एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। किसमें? चिकट में। चिकट के दिन आदमी जाता है तो फिर कुछ देते हैं उनको। कई लोग क्या देते हैं? पंछा देते हैं, कई लोग देते हैं लुंगी, है ना। उसके बाद मोर सौंपनी, छीन पत्ता बना रहता है मोर सौंपनी। बारात जस्ट जाने से पहले मोर सौंपनी वाला होता है। छीन पत्ता से मस्त मोर मुकुट बना करके दूल्हा के माथा में ऐसे चपका दिया जाता है। उसके बाद उसके जितने महिलाएं उनके घर में, भाभी लोग, माताएं लोग, वो लोग सब क्या करते हैं? मोर सौंपते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। किसको? दूल्हा को, है कि नहीं? मोर सौंपनी में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? मोर सौंपनी। फिर बात आशीर्वाद देते हैं ना भाई। उसके बाद बारात प्रस्थान, पूरे एकदम मस्त टिप टॉप कपड़ा लत्ता पहन के सब एकदम तैयार हो गए। पता चला दूल्हा कहाँ है, दूल्हा पेट खराब है, वो कहाँ है? बाथरूम में है। और सब ऐसे मटमटाए खड़े, हम तो बारात जब कामा जाना है। हाँ, सब झगड़ा होते, मैं बोलोरो में चक्के जाऊँ। अब अंतिम में फिर झगड़ा के बाद क्या होते? तो ट्रैक्टर जाते, वो ट्रैक्टर में बैठ जाना भाई। तो ट्रैक्टर में बैठ के जाते, गया नहीं गया बारात, हम तो गए भाई ट्रैक्टर में गए और बोलोरो में गए, दबा खाओ बारात में, अब बोलोरो में बैठो, घर फाड़ी तुरंत, ठीक है भाई। तो कौन सा? बारात प्रस्थान। अब बारात प्रस्थान हो रहा है, सब पूरा सज धस गया, दूल्हा डौका खखवाया गया, हाँ मैं तैयार हो गया, चलो कहाँ जाएंगे? बारात जाएंगे, ठीक है। तो उस समय जो महिलाएं होती हैं वो एक लोकगीत गाती है, और उसमें ना वो जो एक दिन का राजा बना है, शहीद होने वाला है दूल्हा, उसके मनोभाव का चित्रांकन होता है।
कि वो कितना खुश है, वो सोच रहा है ब्याह होगा, उसके बाद मैं हनीमून मनाने जाऊंगा, फलाना ढिमकाना। तो उसके जो मनोभाव है, उसके अंदर जो भाव चल रहे हैं उन सबका और चित्रांकन होता है किसमें, जब बारात प्रस्थान होता है उस समय जो लोकगीत होता है उसमें। फिर नकटा नाच, अब बारात चल दी भैया, बारात चल दी पूरा मन सब कहाँ चल दी बारात। अब उनके घर की जो वर पक्ष है, उनके घर की जो महिलाएं हैं, वह बारात जाने के बाद रात को वो लोग फिर ना क्या करते हैं, माहौल जमाते हैं। मतलब वो लोग फिर स्वयं पुरुष का वस्त्र धारण करके, पुरुष बन करके, और क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं, हास्य विनोद करते हैं, और क्या करते हैं, नकटा नाच करते हैं। ठीक है भाई, वो मूवी देखिए नहीं सलमान खान का, कौन सा मूवी था, सलमान खान का है नहीं, तो उस मूवी में करते हैं ना, लड़कियां जो है लड़कियां जो है लड़के का कपड़ा पहन लेती हैं और क्या करती हैं, तो हास परिहास करती हैं, मनोविनोद करती हैं। इसमें पुरुषों का जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, निषेध होता है किसमें, नकटा नाच में। वर पक्षी की जो महिलाएं हैं वो रात को और करती हैं क्या, नकटा नाच। उस समय जो लोग गीत गाते हैं उसको हम कह सकते हैं नकटा नाच के समय गाते हैं। फिर परघौनी, ठीक है, परघौनी। अब बारात पहुंच गया कहाँ, लड़की के घर में। अब तुरंत तो नहीं ले जाएंगे लड़की के घर में, हाँ, तो पहले कोई एक जगह में ठहराते हैं। ज्यादातर कोई सरकारी सार्वजनिक मंच है या कोई स्कूल है, वहां पे बारात को ठहरा दिया जाता है ना। अब उसके बाद फिर जो वधु पक्ष की महिलाएं हैं वो बारात को परघाने के लिए जाती हैं, है कि नहीं। तो जब परघाने के लिए जाती है तो वहां गीत गाती है, और जब गीत गा करके परघाती है तो उस गीत को कहते हैं क्या, परघौनी गीत। समधी भेंट परघौनी कर। उसके बाद वर पक्ष और वधु पक्ष की जो समधी है ना, पुरोहित तो नहीं, समधी उसके जो पापा, बड़े पापा लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, समधी भेंट करेंगे। उस समय भी लोग गीत गाया जाता है, उसको समधी भेंट गीत कहते हैं, भड़ौनी गीत। हाँ, अब सब बारात में क्या करना, भैया लाओ नाश्ता वास्ता कराओ, बैठाओ, भोजन होगा। तो जब भोजन के समय बरातिया मन जब बैठते ना, तो वर पक्ष और वधु पक्ष की जो लड़कियां हैं वो सब क्या है, तो लड़कों को, बारातियों को चिढ़ाने के लिए गीत गाती हैं। बाप पुरखम नहीं पाए, इवन बाप पुरखम आए, बाप पुरखम खावा थी की मतलब चिढ़ाते, उस लोग गीत को बोलते हैं क्या, भड़ौनी गीत। सुनो, नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करते रे, फलनवा गांव के टूरा मन मट 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 करते रे, दाल रांधे भात रांधे और रांधे कुकरा जी, हमर बहिनी डौका गांव के टूरा मन हवे भी कटहगरा जी। ऐसे करके ना गीत गाते हैं, उसको बोलते हैं कौन सा, भड़ौनी गीत। तो उनको चिढ़ाने के लिए, एक दूसरे का मजा लेने के लिए गाते हैं। ठीक है भाई, उसको बोलते हैं भड़ौनी गीत। टिकावन, अब भड़ौनी गीत गाने के बाद क्या होगा भैया, टिकावन, और टिकावन के बाद होता है भावर। तो टिकावन मतलब पचहर दाइज दिया जाता है दुनिया भर का। जो वधु पक्ष, कन्या पक्ष की जो लोग हैं, उनके माता पिता है, वह अपने बेटी दामाद को उपहार स्वरूप कुछ भेंट देते हैं, कुछ वस्तुएं, बर्तन उर्तन, कपड़ा, अलमारी, गद्दा, बेड, कामसोई जी बेड, है कि नहीं। तो दुनिया भर का चीज भेंट स्वरूप देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, टिकावन। ठीक है, टिकावन में एक शब्द आता है पचहर दाइज, इसको याद रखना, ये पूछता है पेपर में, क्या, पचहर दाइज, दाइज नहीं दाइज बोलते हैं, दाइज, पचहर दाइज। ठीक, पचहर दाइज क्या होता है, तो जो लड़की होती है ना, उसके मामा पक्ष के लोग, मतलब उसके मामा लोग कांसा, पीतल के 5 प्रकार के बर्तन अपने भांजी के विवाह में देते हैं भेंट स्वरूप, उसको बोलते हैं पचहर दाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने, पचहर दाइज। ठीक, टिकावन के बाद होते हैं भैया भावर मतलब 7 फेरा। और दुनिया के सब स्त्री ला अपन महतारी, अपन बहनी की नजर से देखना है। अब हिचकाए तोर 7 जनवरी तोर खूटा में बंधा गए भैया, इतनी देती नहीं कर रहे हैं, ऐसे करके अब भावर पड़ता है, 7 भावर है। अब विवाह का होता है, संपन्न माना जाता है भावर के बाद। अब भावर हो गया, उसके बाद होता है विदाई या गौना। इस समय पठौनी गीत गाते हैं। इसमें जो लड़की होती है वह अपनी परिजनों के साथ उनसे दूर हो रही है, तो कुल मिलाकर के रो के बुरा हाल हो जाते। आजकल की लड़की में नहीं रो है, हमारा मेकअप खराब हो जाए, 20,000 के मेकअप करवाएं भैया, हाँ कौन रोही, एहू में इखर बर रोही, बने जाता मैं तो अपन मयारू घर, ऐसे करके नहीं रोते हैं, पहले रोते थे, आजकल नहीं रोते हैं। तो विदाई गौना के समय गाते हैं पठौनी गीत, ध्यान में रखना है। उसके बाद पहमी गीत, यह भी विवाह से संबंधित है। कौन सा गीत है, भाड़ में जाए, याद रखना, पहमी गीत विवाह से संबंधित है। और इस तरह से आप विवाह हो गया संपन्न। अब लाओ दान दक्षिणा दो महाराज को, अपना घर जाएगा महाराज। आज का मजदूरी है सिरागिस। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।